पहला भाव हमें मिलता है जब हम जन्म लेते हैं। 12वां भाव जो है जब वो खत्म हो जाता है, हमारी पिछली जर्नी खत्म होती है, तो हमें नया जन्म मिलता है। तो 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों के अलग अलग गुण हैं, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग तत्व है। इसी के आधार पर हमारी हर चीज़ जो है वो डिसाइड होती है। अगर आपके लग्न जो है वो फायरी साइन है 1, 5 एंड 9। अब ये जो है तीनों राशियां जो हैं जब किसी व्यक्ति की बनती हैं तो वो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित स्वभाव का, जल्दबाज और बहुत चीज़ों को बहुत जल्दी एक्शन ओरिएंटेड होता है। 10 नंबर जो राशि वाले लोगों को मैं बोलती हूँ कि आपको, लेकिन साथ साथ आपको आपकी अगर रेपुटेशन चाहिए, जिस दिन आप रूल बनाने लग गए उस दिन आप फेल हो गए। अब 12 नंबर की राशि वाले लोग समुद्र है अपने आप में, सबसे ज़्यादा अगर गुण है 12 राशियों में किसी में तो वो 12 नंबर वालों के पास है। तो इन लोगों को भी अपनी जो नमस्ते मैम। नमस्ते जी। कैसे हैं मैम आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया। तो मैम स्वागत करती हूँ मैं आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट एपिसोड में। तो मैम आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है लगन। लगन, जैसे अब अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि जो लगन का जो लॉर्ड होता है वो लग्नेश होता है और हम वैसे भी उसे राजा मानते हैं हमारी कुंडली का। तो मैम एक्चुअल में लगन जो ग्रह है, हमारी कुंडली का एक भाव ही है लगन भी, तो हम उसे कुंडली में देख कैसे सकते हैं और लग्नेश उसका कैसे एक किंग लॉर्ड माना जाता है? बिल्कुल, सबसे ज़रूरी चीज़ें ये होती हैं कि जब भी हम कुंडली बनाते हैं तो कुंडली में जो पहला भाव होता है, ठीक है, जब कुंडली बन के हमारे सामने आती है, पहला भाव, फर्स्ट हाउस जिसको बोलते हैं या पहला घर जिसको बोलते हैं, वो हमारा लग्न होता है। सभी दो का चीज़ें बिल्कुल सेम ही सब में रहेगा। और जो लोग, ये ज़्यादातर लोग जो ज्योतिष जानते हैं उनको तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बट बहुत सारे लोग नए भी आते हैं ना चैनल पे, तो उन लोगों की जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ कि आपका फर्स्ट हाउस जो है वो लगन कहलाता है, असेंडेंट कहलाता है, ठीक है, और उसका जो मालिक है, उसका जो लॉर्ड है वो लग्नेश, ठीक है। तो अब आप जब आप कुंडली बनाते हो या फिर हम जब जन्म लेते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस जैसे आपने बोला कि लगन सबका अलग होता है। कैसा होता है? सबके लगन अलग अलग होंगे, ठीक है। 12 राशियां हैं तो 12 राशियों के ही लगन जो है वो निकल के आएंगे। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी बोलेंगे कि अगर 12 ही लगन है तो करोड़ों अरबों लोग हैं, बिल्कुल, तो फिर वो तो रिपीट होगा ना, रिपीट होते चले जाएंगे। नहीं, इसके नीचे भी बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज है। अच्छा। कि जैसे लगन का एक नक्षत्र लॉर्ड होता है, फिर उसका एक उप नक्षत्र स्वामी होता है। हर नक्षत्र जो है एक स्पेशल पदा में होता है। तो हर की व्यक्ति के जीवन की चाहे लगन सेम ही मिले आपको, ठीक है, लेकिन उसकी जो कार्मिक स्टोरी होगी उसके लगन के हिसाब से, उसके नक्षत्र, उसके उपस्वामी, उसके पदा के हिसाब से अलग हो जाएगी। बट हम इस एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे लगन के बारे में कि वो क्या होता है, ठीक है। तो वो आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है लग्नेश, जो आपका किंग कहलाता है, राजा कहलाता है, और आपकी फिजिक का मालिक होता है। तो मैम जैसे हर इंसान के पास डिफरेंट डिफरेंट राशिज होती हैं, सबकी अपनी अपनी होती हैं, तो उसके हिसाब से सबका लग्न भी चेंज होता होगा फिर? बिल्कुल। तो जैसे कि अगर हम इसमें देखेंगे कि 12 राशियां हैं तो हर व्यक्ति के पास अलग अलग तरह का लगन निकल के आएगा, है ना। कोई स्कॉर्पियो लगन लेकर पैदा होगा। दो चीज़ें देखनी हमेशा इम्पॉर्टेंट कुंडली में देखनी होती है। एक तो हमारी चंद्र राशि होती है, जहाँ चंद्रमा बैठा होता है उसको मून साइन बोलते हैं। असल में राशि चार्ट वो कहलाता है, चंद्रमा जहाँ बैठा होता है उसके अकॉर्डिंग वो राशि चार्ट है। हम लगन चार्ट की बात कर रहे हैं। जब हम लगन चार्ट की बात करते हैं, वो जो भी आपकी राशि निकल के आ रही है, आपके लगन पे जो भी नंबर लिखा आ रहा है 1, 2, 1 से 12 के बीच में, आपका स्वभाव, आपकी फिजिक, आपका बैठना उठना, आपका चलना, आपका नेचर जो है वो सारा कुछ उस लगन पे डिपेंड करता है। जो नंबर उस लगन में लिखा हुआ है उस नंबर के उस पे डिपेंड करता है हमारा नेचर, बेसिकली डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका स्वभाव बनेगा। तो पहला भाव मिला क्यों, पहले तो ये चीज़ सोचनी चाहिए, है ना। पहला भाव हमें मिलता है जब हम जन्म लेते हैं। तो हम कौन सा भाव छोड़ कर आए हैं? हम 12वां भाव छोड़ कर आए हैं। 12वां भाव क्या होता है? वो हमारा होता है पास्ट का, कि जब आपका पूरी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो वो 12वें भाव में आकर ख़त्म हो जाती है। अच्छा, तो ये तो सबका सेम ही होगा फिर? बिल्कुल सेम रहता है। और हमारा जब 12वां भाव जो है जब वो ख़त्म हो जाता है, हमारी पिछली जर्नी ख़त्म होती है, तो हमें नया जन्म मिलता है। तो पिछले जन्म की कुछ चीज़ों को लेकर हम नया जन्म लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें लगन मिलता है। ठीक है। तो 12 राशियां हैं तो 12 राशियों के अलग अलग गुण हैं, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग तत्व है।
इसी के आधार पर हमारी हर चीज़ जो है वो डिसाइड होती है। फर्स्ट हाउस क्या होता है, अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल पर्सनालिटी जो आपकी होती है वो फर्स्ट हाउस दिखाता है। फर्स्ट हाउस में के अकॉर्डिंग ही आपकी हर चीज़ डिसाइड होगी, आपका करियर, आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, आपके रिश्ते, आपके बच्चे, आपका ससुराल, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन फर्स्ट हाउस, क्योंकि वो भोगने वाला है। भोग कौन करेगा? आप ही तो करोगे ना। अगर मैं भोग कर रही हूँ तो मैं भोग करूँगी कि नहीं करूँगी, करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती, ये कौन डिसाइड करता है? ये लग्न डिसाइड करता है। अच्छा, आप शादी करोगे कि नहीं करोगे, शादी के बाद आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते हो, कौन डिसाइड करता है? लग्न डिसाइड करता है। तो जब तक आप राजी नहीं होंगे तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई एंट्री नहीं कर सकता। इसीलिए लग्न की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर कोई व्यक्ति अपने लग्न के बारे में जान ले कि मुझे चाहिए क्या, ये आपकी ज़िंदगी का पहला पड़ाव है जो आपको सीढ़ी दर सीढ़ी आगे चढ़ाएगा। पैसा कमाना सिखाएगा, प्रॉपर्टी, बच्चे, घर, बिजनेस, जॉब, आपका नाम, आपकी हर चीज़ को जो है ये करना सिखाएगा। कौन? लग्न। अगर ये लग्न को राजा क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया कि किंग जो है पूरे 12 भावों का अगर कोई किंग कहा जाएगा तो वो फर्स्ट हाउस कहा जाएगा। बेसिकली हम सारी चीज़ों को ही लग्न से देख सकते हैं। बिल्कुल। अगर लग्न आपका कहीं पे भी अगर अच्छा नहीं है या लग्न से जुड़े हुए कोई भी आपके जीवन में रुकावटें हैं तो आप जीवन में कोई भी एस्पेक्ट जो है वो आप भोग नहीं पाएंगे। तो हर चीज़ भोगने के लिए मेरे को लग्न चाहिए, यानी कि मेरा शरीर चाहिए, मेरी जो फिजिक चाहिए, है ना। एक तंदुरुस्त व्यक्ति ही जो है वो मेहनत कर पाएगा, पैसा कमा पाएगा, है ना, आगे बढ़ पाएगा। एक तंदुरुस्त व्यक्ति के अंदर ही तंदुरुस्त आत्मा जो है वो वास करती है। अगर एक व्यक्ति तंदुरुस्त नहीं है तो जीवन में क्या ही उखाड़ लेगा जीवन में, है ना। तो इसलिए लगन को किंग कहा गया, राजा कहा गया कि राजा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अच्छा है तो आप जीवन में हर तरह का सुख भोग लोगे, अगर वो अच्छा नहीं है तो आप जीवन में कोई भी सुख नहीं भोग सकते। तो मैम जैसे आपने बताया कि 12 राशि के हिसाब से लग्न सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग नेचर होता है, सबका अलग अलग चेंज होता रहता है फिर उसके हिसाब से। तो मैम अभी आप एक एक करके मुझे हर राशि के बारे में बताएं कि हर राशि का जो लग्न है वो कैसे होता है, क्या काम करता है। बिल्कुल। जब हम सारे 12 राशियों को देखते हैं तो 12 राशियों के अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग गुण हैं। तो सबसे पहले सबको ये देखना चाहिए कि अगर आपके लग्न जो है वो फायरी साइन है। फायरी साइन कौन से होते हैं? 1, 5 एंड 9। तो 1, 5, 9 का जो साइन होता है ये फायरी होता है। अब ये जो है तीनों राशियां जो हैं जब किसी व्यक्ति की बनती हैं तो वो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित स्वभाव का, जल्दबाज और बहुत चीज़ों को बहुत जल्दी एक्शन ओरिएंटेड होता है। हर चीज़ को खुद से करना चाहता है, वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। 1, 5 और 9 की जो राशियाँ लेकर पैदा होते हैं वो लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक्शन में ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं, जल्दी में ही रहते हैं, उनको किसी चीज़ में डिले पसंद नहीं है। अगर इन लोगों को कहा जाए तो किसी के पीछे लग के काम नहीं करेंगे, ये हमेशा फ्रंट ऑफ द कैमरा काम करेंगे। या फिर अगर मैं कहूँ कि भीड़ में जो सबसे आगे खड़े होने वाले लोग हैं वो 1, 5, 9 वाले लोग ही हैं। अच्छा। अगर इन लोगों को पीछे खड़ा कर दिया जाए तो ये अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वो कैसे ना कैसे करके आ ही जाएंगे। इनको आता नहीं। जैसे कि आप देख लो कि अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा है कहीं पे, है ना, अंधेरे में अगर छोटी सी भी लाइट, छोटा सा भी आग का अगर लकड़ी जला दी जाए तो क्या वो दूर से दिखेगी कि नहीं दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी, दिखेगी ना। वही होते हैं ये 1, 5, 9 वाले। इन लोगों को अंधेरे में उजाला करने की आदत है। कहीं पे भी ये लोग खड़े होंगे, कभी भी कहीं पे कोई भी कमांड लेनी है तो यही लेंगे, कहीं पे भी कोई किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है यही लेंगे। अगर हम 1 नंबर को मंगल के साथ जोड़ते हैं तो वो कमांडर ऑफ पुलिस, आर्मी का बड़ा ऑफिसर जो है वो मंगल है। तो वो कहाँ खड़ा होता है? सबसे आगे जो कमांड दे रहा होता है वो है मंगल। उसको पीछे कहाँ खड़ा कर देंगे? नहीं कर सकते, है ना। राजा है, 5 नंबर का लॉर्ड राजा है ना। तो सूर्य है, तो सूर्य क्या है? सूर्य राजा है। सूर्य जो है वो कहाँ बैठता है? वो भी सबसे आगे ही होता है, उल्टा वो मंगल से भी अगली सीट पे बैठता जाए है ना। तो ये मंगल को ऑर्डर देता है कि सेना को ये ट्रेनिंग्स देनी है, इस पर्सन को ये चीज़ देनी है। तो राजा जो होता है वो रिसोर्सर होता है, राजा को चीज़ें अरेंज करके देनी होती है।
इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 1 नंबर वाला अगर कमांड को करने वाला है तो राजा जो है वो उसको अरेंज करवाने वाला होगा। जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना बड़े बड़े, वो सूर्य वाले ही लोग होते हैं, जिनके सूर्य के लगन है। कहीं से भी कुछ अरेंजमेंट करना हो, किसी से नहीं हो रहा होगा। सिंह राशि वालों को बोल दो कि ये चीज़ अरेंज कर दो, वो आपको कुएं से भी ला के देगा वो चीज़ आपको। वो कहाँ से अरेंज करेगा आपको समझ में नहीं आएगी, उसको आता है, उसको आता है चीज़ें अरेंज करना, बाय डिफॉल्ट आता है। तो वो जब आप गुण देखोगे, इसी तरीके से मैंने जैसे 9 नंबर राशि ली, 5 1 5 9 वालों को मैंने क्यों बोला, इनको आगे होना चाहिए, हर चीज़ के कभी पीछे नहीं खड़े होना चाहिए। 9 नंबर वालों को कभी पीछे नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि 9 नंबर जो है वो गुरु का है। गुरु कौन होता है? गुरु जो होते हैं वो पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाले, सबसे पीक पे बैठकर, एक जगह पर बैठकर जो है एक समाधि पर बैठकर, उच्च स्थान पर बैठकर वो दुनिया को क्या दे रहे होते हैं? ज्ञान दे रहे होते हैं। तो वो नीचे बैठते हैं? नहीं बैठते। तो कहाँ बैठते हैं? सबसे ऊपर अलग से बैठकर वो सारी दुनिया को दे रहे होते हैं, उनको मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। तो इसीलिए सजिटेरियस या धनु लग्न या 9 नंबर का जिनका लग्न होता है वो भी ऐसे ही चाहते हैं कि मैं दुनिया को ज्ञान बांटूं, अलग रहूं। अगर इस बंदे को आप कहोगे ना तू नीचे बैठ जा सीट पे और तू किसी और की बात सुन ले, नहीं सुनेगा। ये उठ के उस पर्सन की जो है कमियां निकाल के दिखा देगा कि नहीं तुम सही नहीं बोल रहे हो, यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए था। तो इसीलिए आपको राशियों के गुणों को ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए कि आपकी उसकी जो कोर जो सेंस है उस राशि का वो क्या है। इसीलिए मैंने 159 को चुना कि ये फायरी साइन है, ये अग्नि से जुड़े हुए हैं, प्रकाश देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं और दुनिया को एक करने वाले हैं। ये तीनों राशियों के लोग जो हैं वो हमेशा दुनिया को एक करने की कोशिश करेंगे, लोगों को जोड़ के चलने की कोशिश करेंगे, कभी लोगों में जो अलगाव है वो पैदा नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इनको अपना गुण जो है वो पहचानना चाहिए, जो भी 1 5 9 के लग्न वाले लोग हैं। हम यहाँ पे राशि की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लग्न की बात कर रहे हैं। तो जब आप कुंडली बनाते हो तो पर्टिकुलर एक नंबर आपके लगन फर्स्ट हाउस में लिखा होता है। जो फर्स्ट हाउस है वही आपका लगन का नंबर है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ज़िंदगी जीनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट्स अपनी ज़िंदगी में लाने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप राजा बनोगे या भिखारी बनोगे या अधिकारी बनोगे या फिर आप सेवक बनोगे, वही बताएगा। सब आपके लगन पे डिपेंड करता है। सब आपके लगन पे डिपेंड करता है। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। जब तक आप उसको नहीं एक्सेप्ट करोगे आप दुनिया में कोई भी चीज़ों को भोग नहीं कर सकते। अगर आप राजा हो और आपको कहीं पे नाले पे बिठा दिया जाए या फिर आपको बहुत गंदी जगह पे बिठा दिया जाए, आप पूरी ज़िंदगी कुड़ कुड़ के जो है वो अपनी ज़िंदगी निकालोगे। बिल्कुल, राजा को राजा ही होना चाहिए, चाहे वो किसी झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में भी रहता है ना, वो वहाँ भी अपनी जो वहाँ भी जो है वो सभी झुग्गियों का जो है वो लीडर होगा वहाँ। बिल्कुल, वो वहाँ भी अलग से बैठ रहा होगा। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सरकार में ही बैठना है उच्च पद पे, तो राजा जो है वो अलग दिखता ही है। तो आप किस फैमिली में जन्म लेते हो, किस कंट्री में जन्म ले रहे हो, तो ज्योतिष का सबसे बड़ा नियम यही है कि देश काल पात्र, यानी कि देश देखना चाहिए, फिर उसके बाद समय देखना चाहिए वहाँ का, वहाँ पे आपको लोग देखने चाहिए, कल्चर देखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही ये 159 जो है वो रिएक्ट करेगा। ओके, ठीक है। कई कंट्रीज में ऊंच नीच का कुछ मतलब नहीं है, वहाँ पे सब इक्वलिटी है, तो मतलब सभी राजा की तरह ही बिहेव करते हैं, सब अपने आप को एक अच्छे लेवल पे फील करते हैं। ठीक है। अब किसी कंट्री में ऊंच नीच का बहुत ज़्यादा वो है, तो वहाँ पे तो आपको देश को भी देखना पड़ेगा, समय को भी देखना पड़ेगा और वहाँ का जो कल्चर है उसको भी देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या चीज़ें चल रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप बिहेवियर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए बेशक 12 राशियाँ हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में 12 राशियों के हज़ारों लाखों करोड़ों लोग होंगे, लेकिन अपनी कंट्री, अपने मौसम, अपने कल्चर और अपने जो गुणों के हिसाब से वो चेंज होता है। तभी हर राशि के लोग चेंज होते हैं, उनका नेचर बहुत एक दूसरे से डिफरेंट होता है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि एक कंट्री में राजा बहुत इगोइस्टिक है, तो दूसरे में हो सकता है वो राजा सभी के साथ बैठकर खाना खा रहा है। जैसे हिटलर था। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे मैंने देखा कि ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ के मैंने पीएम्स देखे, जैसे तो वो आम ही घूम रहे होते हैं, वहाँ पे कोई इतनी बड़ी वो नहीं होती है। लेकिन कई कंट्रीज़ में जो पीएम्स होते हैं वो कम से कम Z+ सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, से भी ऊपर कुछ होती है तो उसके साथ। तो ये सब कहाँ से आता है? ये आपको देश
के अकॉर्डिंग, काल के अकॉर्डिंग आपको प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी। दूसरे तरह की कैटेगरी है हमारी, वो है 2, 6, 10 वाले लोग। 2, 6, 10 वाले लोग होते हैं पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट के लोग। अब जैसे मैंने बोला फायरी वालों को हर वक्त जो है वो जलना है, हर वक्त जो है जल्दी रहती है उनको, जल्दी रहती है, फटाफट हो जाए, चुटकी मारते काम हो जाए, नहीं हुआ तो चल भाई गला काट और इसका बंदेगा, पेशेंस कोई नहीं है, फटाफट हो जाए। लेकिन 2, 6, 10 वाले ऐसे नहीं होते। अच्छा, उनमें बहुत ग्राउंडेड होते हैं वो काम, उनमें जल्दबाजी नाम की चीज ही नहीं है। पृथ्वी क्या है, अर्थ क्या है, जमीन है, टिकी हुई है, सबसे भारी, हिलती है, हालांकि पृथ्वी घूम रही है वो पर हमें नहीं पता चलती ना। वो तो बहुत ही अलग तरह से, हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी है कि हमें वो उसकी मूवमेंट का एहसास ही नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी ये इतनी स्टेबल एलिमेंट है कि हम अगर आज बैठे हैं, घूम पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, इस एलिमेंट की वजह से है। जितनी वेजिटेशन है पूरे वर्ल्ड में वो किसकी वजह से है, अर्थ की वजह से है। अर्थ असल में क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव। तो 2 वाले जो होते हैं, जो टॉरस जिसको हम वृषभ राशि बोलते हैं, वृषभ राशि वाले बहुत ठहरे हुए, बहुत काम, हर चीज़ को बहुत ही सोच समझ के डिज़ाइन करके वो काम करेंगे, पेशेंस के साथ काम करेंगे। और दूसरा वो हमेशा ऑल अराउंड रहेंगे। जैसे मैंने आपको 159 का बताया कि वो जनता के आसपास रहते हैं, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन उनमें टॉप। लेकिन जो 2, 6 टन वाले ना, ये जनता के आसपास नहीं रहते। अच्छा, ये रहते हैं अलग अलग तरह से। 2 नंबर के रहते हैं फैमिली, फूड एंड फिनेंस। इनकी लाइफ में जो चीज़ें आती हैं वो फैमिली, फूड और फिनेंस बहुत बड़ी चीज़ है। इनकी फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि 2 नंबर जो है वो फेस को दिखाता है, ठीक है। इनकी आवाज़, इनकी वाणी इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी को कुछ कह दिया तो कह दिया, अब पलटेंगे नहीं। ये कहाँ है, कहते हैं ना कि तुम्हारी आवाज़ में या फिर उसकी ज़ुबान में वज़न बढ़ा है या उसकी बात में वज़न बढ़ा है। तो मतलब ये वाली तो फिर कस्में वादे भी बड़े अच्छे से निभाते होंगे। बिल्कुल, कस्में वादे निभाएंगे। दूसरा क्या होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि इस बंदे का ना ज़ुबान बड़ी पक्की है, इसने जो कह दिया ज़ुबान का बड़ा 2, 6, 10 वाले ही हैं। एक बार किसी से कमिटमेंट कर दी तो अब नहीं छूटेंगे। तो 2 वालों का क्या होता है कि जो सिंबल है वो बैल है। तो सारी उम्र ये मेहनत करते हैं किसके लिए, फूड के लिए, फिनेंस के लिए और फैमिली के लिए। 3 F मैं इनको देती हूँ हमेशा कि इनकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं। अगर ये इन पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली ये ग्रो करते ही करते हैं, ठीक है। इसी के साथ इसी की कैटेगरी में दूसरी राशि आती है 6 नंबर की। 6 नंबर होती है बुध की राशि, 2 नंबर शुक्र की, इसीलिए उसको फूड, फिनेंस और फैमिली के साथ जोड़ा जाता है, सेविंग के साथ जोड़ा जाता है। 6 नंबर जो है बुध का है। बुध जो होता है वो इंटेलिजेंट, विजडम और आपके सर्विस का सेकंड जो आपका साइन है, ये सर्विस, बहुत अच्छे सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा। बहुत अच्छे दुनिया को किसी भी दुख से बाहर लाने का काम 6 नंबर वाले करते हैं। ऐसी सर्विसेज जिसमें कि लोगों के दुखों को दूर किया जाता है। अच्छा, जैसे डॉक्टर्स हो गए, आपके एडवोकेट हो गए, जितने भी लोग, बैंक लोन्स हो गए, जितने भी हो गए, ठीक है। लोगों की हम लोग देखते हैं कि 6 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, ज़्यादातर वो लोगों को एनालाइज बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं। जांच परखने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा है। एक तो बुध है, दूसरा ये स्थिर राशि, तो ज़मीन के अंदर की भी चीज़ें देखने की क्षमता है इनके अंदर। ये खुदाई करके देख लेंगे ये बंदा कितना ऊपर है कितना नीचे, इसको पता है। तो 6 नंबर राशि जो है ये नॉर्मली सेवा की दूसरी राशि मानी जाती है। पहली सेवा की राशि है हमारी 2 नंबर, दूसरी सेवा की राशि है 6 नंबर। इसका भी काम जो है सेवा ही है, लोगों को लोन देना, लोगों की बीमारियों को दूर करना, लोगों की किसी भी तरह के झगड़े फसाद है उसको दूर करना। ये वाइडर एरिया में काम करती है। लेकिन मैम जैसे आपने 2 राशि का नाम लिया तो वो तो हमारी फैमिली तक ही सीमित रह जाती है। यस, बट जो ये थोड़ा बाहर आ गई है, हाँ, थोड़ा वाइडर लेवल पे काम करते हैं। अब यही चीजें समझने की है, यही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की है। जैसे कि सूर्य को मैंने बोला अकेला है, वो क्या करेगा, रूल पास कर देगा, ये ऐसे कर दो। उसके बाद मंगल आता है, मंगल क्या करता है, इम्प्लीमेंट थोड़ा और वाइडर में लेकर जाता है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कराता है जनता में। लेकिन गुरु जो तीसरी राशि मैंने बताई थी वो उस वाइडर से भी और वाइडर लेके जा रहा है। मतलब ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड है ना। इसी तरीके से 2 नंबर जो है वो स्टार्ट कर देगा
उसको अब पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, कितने एरिया में करना है, वो सारा 6 नंबर ही बताएगा। उसको और वाइडर करेगा पैसे के एरिए को, ठीक है, सर्विस के एरिए को। अब उसके बाद नेक्स्ट राशि जो आ जाती है इस कैटेगरी में 10 नंबर की, जिसको हम बोलते हैं मकर राशि। तो अब ये वाइडर और वाइडर हो गया ये। तो ये 10 नंबर तो वो राशि है जो दुनिया जहान की सेवा करती है। ये वो लोग हैं जो दुनिया जहान की सेवा के लिए आए हैं, दुनिया जहान में सेवा करके प्रसिद्ध होते हैं। इनका एक ही एम है जिंदगी में, किस तरीके से सुख दिया जाए दो लोगों को, किस तरह से कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जाए कि उस पर्सन को दोबारा प्रॉब्लम ना हो। तो मैम फिर तो आप जैसे एस्ट्रोलॉजर भी इसी में आते होंगे? हाँ, सब एस्ट्रोलॉजर नहीं आते हैं, लेकिन कुछ लोग, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा है जिसने कोई एप्लीकेशन ऐसी बना दी, कोई वेबसाइट ऐसे बना दी कि लोग जा रहे हैं वहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, सारा कुछ लेकर आ रहे हैं, दैट इज सर्विस प्रोवाइडर। वो कह सकते हैं हम उनको कि वो है। लेकिन 10 नंबर के जो होते हैं वो रेपुटेशन के लिए है, कि 10 नंबर जो राशि वाले लोगों को मैं बोलती हूँ कि आपको सेवा तो करनी है, लेकिन साथ साथ आपको आपकी रेपुटेशन चाहिए। जिस दिन आप ये सर्विस से बाहर आ गए, जिस दिन आप सर्विस के बजाय रूल बनाने लग गए, उस दिन आप फेल हो गए। क्योंकि शनि सिर्फ सेवा के लिए जाना चाहता है, शनि डिसिप्लिन के लिए जाना चाहता है, और किसी के लिए नहीं जाना चाहता। अगर आप सफल होना चाहते हो 10 नंबर राशि वाले, आपको सर्विस प्रोवाइडर बनना पड़ेगा। आपके घर में अगर एक भी 10 नंबर वाला बंदा है ना, सारा दिन प्लेट लेके वो सबके पीछे पीछे घूमता होगा। अच्छा, ये निशानियाँ होती हैं उनकी? ये निशानियां हैं उनकी कि उसको आता ही यही है। और अगर वो व्यक्ति जिस अड़ गया कि मैं तो नहीं करता, मैं थक गई, जब मान लो कि एक मदर ही मान लो कि कैप्रिकॉर्न आ गई, मकर राशि वाली आ गई, तो अब ये मकर राशि की मदर जो है, जिस दिन इसको पारा चढ़ गया कि मैं क्या तुम्हारी नौकर लगी हूँ, मैं कर लो कि मैं क्यों करूँ, तुम लोग करो, और 2 दिन में तुम्हारा पूरी फैमिली चौपट, ठीक है। और ये व्यक्ति हद से हद भी 4 से 6 घंटे से ज़्यादा अपनी सर्विस से दूर नहीं रह सकता। आप करने भी जाओगे अपने किचन में, आप कहोगे कोई बात नहीं, आप आराम से बैठो, आज हम कर लेंगे, लेकिन उससे बर्दाश्त नहीं होगा, कहेगा हट परे, तेरे को नहीं आएगा, मैं करके देती हूँ। तो दिस इज 10 नंबर की राशि। तो 10, आपको अपने लग्न को पहचानना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो जिंदगी में। यही आपको बताता है कि आपकी कोर जो आपका जो हैबिट है, या कोर जो आपकी क्वालिटी है, वो क्या है, पर्पस क्या है लाइफ का। नहीं, पर्पस नहीं कहेंगे हम लोग, कहेंगे कोर क्वालिटी क्या है। अच्छा, वो लग्न का नंबर बताता है। अगर आप उस कोर क्वालिटी को पहचान जाते हो, अपने एलिमेंट को पहचान जाते हो कि 2, 6, 10 वालों को अर्थ एलिमेंट यानी कि स्टेबल रहना आना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, इनको किसी की सेवा करते हुए मन में वो नहीं आना चाहिए कि मैं ही क्यों करूं। अगर किसी में नहीं है तो उसे अडेप्ट करना चाहिए, अडॉप्ट करना पड़ेगा। और जिस दिन वो इस तरीके की चीज़ों में चले गए, देन वो अब उनका नाम भी होगा, उनके पास पैसा भी होगा, एवरीथिंग होगा। तीसरी कैटेगरी पे चलते हैं। तीसरी कैटेगरी है हमारी 3, 7 और 11 की। 3 जो 3 नंबर राशि है, ये भी बुध की राशि। अब ये 3 नंबर राशि जो होती है, ये आपके अंदर आपको एक ड्यूअल पर्सनालिटी बना देती है। ड्यूअल या मैम स्प्लिट पर्सनालिटी? सेम ड्यूअल। जितने भी 3 नंबर वाले हैं, 6 नंबर वाले हैं, 9 नंबर वाले हैं, 12 नंबर वाले हैं, ये स्प्लिट पर्सनालिटी बहुत जल्दी आती है इनमें। पल में तोला पल में माशा, कब खुश हो जाएं कब नाराज हो जाएं कुछ नहीं कह सकते, नहीं। तो ड्यूअल पर्सनालिटी में सबसे पहली राशि आती है 3 नंबर की। इन लोगों को हमेशा एक पुश की ज़रूरत पड़ती। इंटेलिजेंट है, करेजियस है, सब कुछ है इनके पास, नॉलेज है, सब कुछ है। क्या नहीं है? अगर कहीं पे फेल हो रहे हैं तो करेज के लिए फेल होंगे, क्योंकि लगन कहीं पे खराब हो गया तो करेज नहीं कर पाएंगे। 3 नंबर की राशि को हम लोग अंजलि शोल्डर्स के साथ जोड़ते हैं। मेंटली या फिजिकल भार उठाते हैं, शोल्डर पे ही उठाते हैं, ठीक है। तो जिंदगी में जितने लोगों को जन्म लेने के बाद या फिर कह लो कि बहुत छोटी उम्र में बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंधों पे पड़ जाती है, ये 3 नंबर। अच्छा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इसी लॉट से हम देख सकते हैं। अगर ये लगन अफ्लिक्टेड हुआ तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लायक नहीं होते हो, आप उठा ही नहीं पाओगे। आप अपने आप में एक वीकनेस हासिल जो है वो फील करते रहते हो। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि शोल्डर या हाथ जितने मजबूत होते हैं किसी के, वो उतना अच्छा जो है परफॉर्मर होता है। कोई भी एथलीट, कोई भी गेम खेलते हो, कोई भी आप स्पोर्ट्स लेते हो, उसमें ये 3 नंबर राशि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जितने बड़े बड़े एथलीट्स हैं, जितने बड़े बड़े स्पोर्ट्स जो पर्सन्स हैं, 3 नंबर राशि वालों को मिलेंगे आपको।
अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी की राशि है सबसे पहली। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? छोटे बहन भाइयों की, 3 नंबर राशि। तो आपके जीवन में आप अपने छोटे बहन भाइयों की उठाओगे या बहन भाई आपके उठाएंगे, ये डिसाइड करेगा आपका लगन। तो 3 नंबर का अगर आप लेकर बैठे हो, प्रॉब्लम इनके साथ सिर्फ इतनी आती है जब अफ्लिक्टेड होगा लगन, तो ये नहीं उठाते हैं। किसी भी काम को करने में बहुत जोर लगता है इनको, एक पुश चाहिए होता है इनको। ये कहने वाला बंदा होना चाहिए कि ठीक कर रहे हो, सही है, उठा लोगे उठा लोगे, उठा लो। अच्छा, एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है इनको, अगर ये खराब हुआ तो। अच्छा, नहीं तो ये नहीं कर पाएंगे जीवन में, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो भाई ये फिर by जीवन default का जो करते बड़े बड़े रहेंगे। वेट लिफ्टर है वो यही है, 3 नंबर वाले। तो Okay. जो मर्जी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, खुश होके उठाएंगे जीवन में। तो मैम कई लोग तो इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, वेट लिफ्टिंग के लिए या ये जो भी है, तो 3 ये नंबर राशि वाले लोग होते हैं, 3 नंबर वाले, ठीक है। इसीलिए तो आगे 7 नंबर राशि इसी कैटेगरी की दूसरी। तो हम क्या कर रहे हैं, वाइडर, फिर और भी ज़्यादा वाइडर, ये तीनों राशियों के गुण हैं, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर राशि, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की राशि है, बैलेंस की राशि है, शुक्र की राशि है। अब ये राशि भी आपकी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही लाती है। आप मैरिज करते हो तो क्या करते हैं, अपने जीवन में एक और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पत्नी भी लेके आती है, पति भी लेकर आता है, ठीक है। वो उसकी फैमिली की उठाता है, वो उसकी फैमिली की उठाता है। अब अगर 7 नंबर के आप लगन लेकर आए हो और आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के साथ आप अनजान लोगों के साथ जो बैलेंस बनाते हो, 7 नंबर राशि वाले लोग होते हैं। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ बैलेंस भी ऐड हो गया अभी। बिल्कुल, अब यहाँ पे बैलेंस भी ऐड हो गया। बैलेंस 3 नंबर में भी था, क्योंकि आप जब कोई वेट उठाते हो तो बैलेंस तो चाहिए ना बॉडी में। बट ये एक वाइडर लेकिन लेवल पे अब ये थोड़ा और वाइडर हो गया कि अब ये बैलेंस आपको दुनिया के साथ करना है। वहाँ बॉडी के साथ कर रहे थे, यहाँ पे दुनिया के साथ करना है, अनजान लोगों के साथ करना है। आपकी पार्टनर कौन होता है, अनजान होता है। चाहे आप लव मैरिज भी कर लो, फिर भी जब आप अपने पार्टनर के साथ रहना शुरू करते हो, असल में उसकी कहानी उसी दिन समझ आती है आपको। कभी तो अनजान था ही, लेकिन फिर भी उसके बारे में A to Z उस दिन पता चलता है जब वो 24 घंटे 24/7 आपके साथ रहता है, तब वो कहानी समझ में आती है कि ये बंदे में गुण क्या है, अवगुण क्या है ना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि लव अफेयर करने में और मैरिज करने में उसी पार्टनर से ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि वो जो लव अफेयर है वो 5वां घर है और जो शादी है वो 7 नंबर है। अच्छा, तो इसीलिए फ़र्क आ जाता है कि वही लवर था, वही जान था। तभी वो ना लव मैरिज के बाद में उनके इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि पहले तो बोलना बहुत अच्छा था। 7 नंबर जो है वो अनबैलेंस हो गया ना आपका। हाँ, तो अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते हो। पहले क्या था, लव अफेयर था तो घूम रहे फिर रहे थे पार्क में, गिफ्टिंग कर रहे थे, एक दूसरे को ऐश कर रहे थे, राइट। लेकिन 7 नंबर ऐसे नहीं होता ना, वहाँ बंधन है। तो 3, 7, 11 राशियाँ बंधन है आपके जीवन में। तो आप बंधना नहीं चाहते हो अगर 7 नंबर अफ्लिक्टेड हो गया, ठीक है। आपके जीवन में बैलेंस खत्म हो जाता है। तो इसका इलाज क्या है कि बैलेंस तो करना पड़ेगा आपको। लोगों के साथ बैठ के बात करनी आनी चाहिए। जब तक आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे, बैलेंस नहीं करोगे, ये आपका लगन आपको रिजल्ट नहीं देगा। तीसरी राशि इसी कैटेगरी की है, वो है 11 नंबर की, जिसके लॉर्ड शनि और राहु है, जो आपकी इनकम के साथ, बड़े बहन भाइयों के साथ जोड़ी जाती है। आपकी जीवन की जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी करने में यही राशि काम करती है। अगर आप जीवन में कोई भी इच्छा पूर्ति करना चाहते हो, 11 नंबर का लगन लेकर बैठ गए हो, इच्छा पूर्ति कोई हो नहीं रही जीवन में, बस करे जा रहे हो, इट मीन्स कि आपके लगन अफ्लिक्टेड है। आपके लगन के लॉर्ड अफ्लिक्टेड है शनि और राहु। कहीं वो जो है वो वीक हो रहे हैं कि आप जीवन में जो भी इच्छा पूर्ति करना चाहते हो कोई करेगा नहीं, आपको खुद ही करनी है। आप अपने आप में ही एक NGO हो, अपने आप में ही पूरी सोसाइटी हो। 11 नंबर वाले ये जहाँ खड़े होंगे तो ये अपने आप में ही समझ लो भीड़ है। अच्छा, इतना बड़ा इसका स्केल है इस राशि का। दूसरा, 11 नंबर वालों को मैं हमेशा ये देखती हूँ कि इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो 3, 7, 11 तीनों राशियों का मैंने बताया, वायु तत्व है, एयर एलिमेंट है, इनका कोर एसेंस क्या है, एयर है, वायु है। वायु क्या है, वायु कहीं से भी घुस सकती है, कहीं पे भी जा सकती है, इसको कोई रुकावट नहीं है। इसका मतलब कोई भी अच्छी या बुरी चीज़ होने वाली है 3, 7, 11 वालों को बहुत जल्दी पता चल जाएगी। बेसिकली इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा, बहुत हाई होगा। और कुछ भी होने वाला होगा ये पहले कह देगा वहाँ मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन लोग मानते नहीं, सुनता कोई नहीं है, कोई सुनता नहीं। तो आपके घर में अगर कोई बंदा है उसकी बात सुनिए, वो आपको जो इंट्यूशन दे रहा है वो सही दे रहा है, क्योंकि वायु का प्रभाव
प्रवाह जो है वो चीज़ पकड़ लेता जो कोई नहीं पकड़ सकता। ठीक है, तो इसलिए 11 नंबर राशि अपने आप में फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर को दिखाती है। लगन लेकर बैठे हो, कोई ज़िंदगी में आपकी इच्छा पूर्ति नहीं करेंगे, आप खुद से कर लोगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी की, आप अपने आप में सक्षम हो। ठीक, चौथी कैटेगरी की बात करेंगे जो है 4 नंबर की, 8 नंबर की और 12 नंबर की। ये जल तत्व को दिखाती है। 4 नंबर को जैसे हम कहेंगे कि ये आपका घर है, सिर्फ घर है और वो पानी है। अगर हम इसको वाटर एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं तो 4 भी पानी है, 8 भी पानी है, 12 भी पानी है। लेकिन तीनों पानी में फ़र्क क्या है? देखने वाली बात तो ये है ना कि अगर पानी ही है तो तीनों का सेम पानी होगा? नहीं होगा। 4 नंबर एक मीठी झील है आपकी। अच्छा, 4 नंबर वो पानी है जो कोई भी पीना चाहता है, कोई भी अपनी बॉटल में भर के अपने घर ले जाना चाहे, पवित्र पानी कि जो कभी खराब नहीं होता। ठीक है, इसीलिए 4 नंबर वाले लोग जो होते हैं, लगन के जो लोग होते हैं, बहुत मोस्ट इमोशनल। छोटी सी बात भी हर्ट हो जाएगी, छोटी सी भी हर्ट हो जाएगी और जरा सी चीज़ पे रोने लगेंगे, क्योंकि कमज़ोर राशि है। मैं इसको कमज़ोर राशि मानती हूँ, क्योंकि जितना प्योर वाटर होगा उसमें उतना जल्दी गंद घुलने का डर रहेगा। ठीक है, वो जरा सी भी ठेस नहीं बर्दाश्त कर सकते। जरा सी ठेस लगी, आंखों से आंसू। जरा सा माँ से दूर हुए तो माँ की ट्रू कॉपी सेम बन जाएंगे ये लोग। ठीक है, इसीलिए 4 नंबर वालों को हम लोग कहते हैं कि इमोशनली हर्ट मत करिए इनको कभी। इन लोगों को अपनी किसी से ना सिंपैथी लेने की आदत नहीं डालनी चाहिए। अगर इनको सिंपैथी लेने की आदत पड़ गई, हमदर्दी लेने की आदत पड़ गई, तो ये बहुत बुरे तरीके से फंसते हैं। क्योंकि आपका जो नेचर है, आपका कोर एसेंस है ना, वो है पवित्रता, ट्रू लव। आप जितना ट्रू रहोगे, जितना अपने अंदर फेक नहीं आने दोगे, उतना आप सक्सेसफुल रहोगे, उतना आप अजीज रहोगे लोगों के, उतना लोग आपके पास बैठकर अपने दुख सुख जो है वो रो कर जाएंगे। 4 नंबर वाले जहाँ बैठे हैं उल्टा हो जाएगा फिर उल्टा हो जाएगा। आपका कोर एसेंस है दूसरों को नर्चर करना। बिल्कुल, आप तो उल्टा किए जा रहे हो कि मुझे ही कोई सहारा दे जाए, मुझे दे राइट। तो इसका मतलब आपका असेंडेंट या आपका लगन अफ्लिक्टेड हो गया। अब आप दे नहीं रहे हो, आप ले रहे हो, तो वो एक साइन भी मिल जाता है, तो वो साइन मिल गया आपको। तो 4 नंबर वालों को अपनी कोर एसेंस ये ध्यान रखनी चाहिए कि आप नर्चरिंग के लिए आए हो, आप लोगों की हेल्प के लिए आए हो। आपको लोगों को जो है इमोशनल बॉन्ड जो है उससे बाहर लाना है, उनको वो हेल्प करनी है, ना कि खुद ही रोना है बैठ के। ठीक है, 8 नंबर वाले भी पानी ही है। वो कौन सा पानी है? ये पानी जो वो पानी है जो शमशान घाट का पानी है। अच्छा, क्योंकि 8 नंबर साइन जो है क्रिमिनेशन ग्राउंड को दिखाता है, या फिर मैं कहती हूँ कि ये वो पानी है जो कि रुका हुआ ठहरा हुआ पानी है कहीं पे, जो पीने लायक तो नहीं है, जिसको पीना नहीं चाहते। कब पियोगे? जब कुछ नहीं है जीवन में, जब मरने मारने की हालत आ गई है, जब आपके पास कोई भी जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं बचा, तो फिर शायद बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे मैं देख रही थी, अभी बॉम्बे का भी एक वीडियो देख रही थी जहाँ पे बहुत गंदा पानी कहीं पे लोग पी रहे हैं। ये कौन पी रहे हैं? 8 नंबर ये वो पानी है जहाँ पे आप जाना नहीं चाहते, जिस गटर में या जिस तालाब में आप उतरना नहीं चाहते। ये ठहरा हुआ पानी जो सड़ता है। इसीलिए स्कॉर्पियो लगन वाले सबसे ज़्यादा जल्दी किसी चीज़ को अगर हर्ट हो गए तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, जीवन भर, चाहे वो 10 जन्म ले लें, उनकी मेमोरी में ये फिल्ड हो गया कि इस बंदे ने मेरे को चोट पहुंचाई। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है स्कॉर्पियो वालों के कि ये कुछ नहीं कहेंगे ऐसे किसी को, कभी कुछ नहीं कहेंगे, कभी भी, नेवर एवर। इनको कुछ नहीं चाहिए किसी से, ये अपनी दुनिया में मस्त है, एक दायरे में कोई कुछ बोल के चला जाए फिर चला जाए। लेकिन अगर हर्ट हो गए, अगर आप इनकी सीमा से ऊपर चलेगी वो चीज़, तो ये फिर उस पानी में ऐसा घसीटेंगे आपको कि शायद आप मतलब वो रूप दिखाएंगे जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे कड़वा पानी मैं बोलती हूँ कि ये वो पानी है जो पीना नहीं चाहिए, ना किसी को पीना चाहिए। तो स्कॉर्पियंस को कभी मैं कहती हूँ कि अगर आप 8 नंबर लगन लेकर बैठे हो, क्षमा करने की हिम्मत रखिए। आप जितना क्षमा करोगे, आप खुद भी जलने से बचोगे, दूसरों को भी जलाओगे नहीं। आप जितना ज़्यादा लोगों की बातों से हर्ट होगे, जितना ज़्यादा आप अपने अंदर ये जो इमोशंस का जो ट्रॉमा है ये अपने अंदर भरना शुरू करोगे, उतना ज़्यादा आपकी परेशानियाँ होंगी। क्योंकि 4, 8 और 12 तीनों ये इमोशंस की राशि हैं। पानी किसके साथ जोड़ा जाता है?
आपने बहुत सारे साइंटिस्ट को सुना होगा कि पानी हमारी बात सुनता है। हाँ बिल्कुल। राइट। तो हम जब कोई मंत्र साधना करते हैं, क्या करते हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए भी पानी को यूज मरते हैं, जीते हैं, जन्म लेते हैं, कोई भी रिचुअल्स है, जल सबसे पहले। बिल्कुल। ठीक है, जन्म से लेकर मरने तक। बिल्कुल। इसका मतलब पानी की कितनी इंपॉर्टेंस है। आपकी कौन सा पानी है, आप ठहरे हुए पानी को लेकर आए हो, उस पानी को अब बाहर मत निकालिए, जो हो गया हो गया, उसको दबा दीजिए, उसको बाहर मत लाइए। स्कॉर्पियो या 8 नंबर की राशि की प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी होती है कि ये चीज़ों को भूलते नहीं जल्दी, भूलना चाहिए। ये जितना लेट गो करेंगे, जितना लेट गो करेंगे, कोई बात नहीं, छोड़ दो, किया होगा मैंने कभी, हो गया, बस यही इलाज है इसका। नहीं तो इसके अलावा ये खुद भी जलते हैं और दूसरों को भी जलाते हैं, खुद भी जहर पीते हैं, दूसरों को भी पिलाते हैं। तीसरी राशि इसी कैटेगरी की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज 12 नंबर की राशि, जो पाइसिस या मीन है, जिसके गुरु मालिक हैं। वो कौन से घाट का पानी है? अब ये घाट नहीं है, ये समुद्र है। ओके। ओशन। हाँ, वाइडर लेवल की बात कर रहे हो। अब ये वाइडर हो गया ना बहुत ज्यादा, तो इसीलिए मैंने बोला कि राशियों को मैंने बहुत इजीली समझाने की कोशिश की, नहीं तो पॉडकास्ट शायद 3 घंटे का हो जाएगा अगर मैं इसको एक्सप्लेन उस तरीके से करूंगी तो वो चीज़ है। ठीक है, अब 12 नंबर की राशि वाले लोग, समुद्र है अपने आप में, तो समुद्र में क्या था, समुद्र मंथन हुआ था, तो बहुत सारी हमारी चीज़ें निकल के आई थी, जिसमें माँ लक्ष्मी भी थी। तो ऐसे लोगों को अपने आप में मंथन करना चाहिए। इनके अंदर इतने सारे गुण हैं। सबसे ज़्यादा अगर गुण है 12 राशियों में किसी में, तो वो 12 नंबर वालों के पास है। 12 वालों को अगर अपनी क्वालिटीज़ का पता चल जाए, इनके पास इतना वाइडर सेक्शन है, यानी पूरा ओशन है, तो ओशन में कितने सारे क्रिएचर्स हैं, कितना जो रतन है, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो इन लोगों को भी अपनी जो भावनाएं हैं उन पे कंट्रोल करना चाहिए। इमोशनल होकर जो है कभी भी किसी चीज़ का डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। अपना दिल बड़ा रखिए। तो 4 नंबर, 8 नंबर, 12 वालों का सारा कहानी जो है वो पानी से, इमोशन से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे ये एंगल आगे जाएगा आपको वो करना पड़ेगा। 12 नंबर वालों को भी मैं स्पेशली इसीलिए एडवाइस करती हूँ कि आप, ये व्यय की राशि है, खर्च की राशि है, जितना करोगे ये समुद्र आपको उतना ज़्यादा देगा। अपने आप पे खर्च करना शुरू करिए, अपने आप को, और अपनी इमोशनल जो आपकी बॉन्डेज है उससे बाहर निकल के दुनिया के लिए सहारा बनने की कोशिश करिए। आपके पास समुद्र है, तो समुद्र का यूज़ करें अच्छे से। बिल्कुल। मैम, आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल था, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल था। आपने लग्न लॉर्ड के बारे में, लग्न के बारे में इतनी सारी चीज़ें हमें बताई। आई होप हमारी ऑडियंस के भी जो कोई लग्न को लेके कोई क्वेश्चंस थे तो वो आज क्लियर हो गए होंगे। वैसे मैम, हम इस टॉपिक को आगे आने वाले पॉडकास्ट में भी ज़रूर इसको आगे इलेबरेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर नया एपिसोड लेकर आएँ, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम मैम के साथ इस टॉपिक को आने वाले पॉडकास्ट में ज़रूर आगे फर्दर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इसे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। आगे भी हम लोग ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। बिल्कुल मैम।